आदाब, आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बकरीद की सभी मुस्लिम भाइयों को खबर एक्सपर्ट की तरफ से हार्दिक बधाई। आज कहानी ऐसे त्यागी की, ऐसे बलिदानी की, जो कि संसार की सबसे प्रिय वस्तु अपनी संतान को ही अल्लाह ताला के लिए कुर्बान कर देता है। कहानी हजारों साल पुरानी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, जो कि पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान रखते थे, ईश्वर के लिए, अल्लाह के लिए समर्पित थे। एक रात वो सो रहे थे, ख्वाब आता है। ख्वाब में अल्लाह ताला आता है और अल्लाह ताला का आदेश आता है, ए हजरत इब्राहिम, अपनी प्रिय वस्तु कुर्बान करो। हजरत साहब सुबह जागते हैं, इब्राहिम साहब सुबह जागते हैं, अल्लाह ताला का आदेश है, तो 100 ऊंटों की कुर्बानी करते हैं। सोचते हैं मेरी इबादत पूरी हो गई, अल्लाह ताला खुश होगा मुझसे। दूसरी नाइट को, दूसरी शाम को फिर वही रात्रि में सो रहे हैं, फिर ख्वाब आता है, फिर अल्लाह ताला का आदेश आता है, इब्राहिम तूने कुर्बानी नहीं दी, अपनी प्रिय वस्तु कुर्बान कर। सुबह जागते हैं, इब्राहिम साहब सोचते हैं कि मैंने तो 100 ऊंटों की कुर्बानी दी है, लगता है अल्लाह ताला खुश नहीं हुआ, मेरी इबादत स्वीकार नहीं हुई। दूसरे दिन 200 ऊंटों की कुर्बानी देते हैं। फिर वही सिलसिला होता है। तीसरी नाइट आती है, फिर ख्वाब आता है, ख्वाब में फिर अल्लाह ताला का आदेश आता है कि इब्राहिम, संसार की सबसे प्रिय वस्तु कुर्बान करनी है, अभी तुमने कुर्बानी नहीं दी। इब्राहिम साहब सुबह जागते हैं, फिर वही कि मैंने तो 100 ऊंटों की पहले कुर्बानी दी, दूसरे 200 ऊंटों की कुर्बानी दी। फिर अल्लाह ताला क्या चाहता है, वो सोचते हैं कि अल्लाह ताला का आदेश है कि संसार की सबसे प्रिय वस्तु, और सोचने लगते हैं हजरत साहब कि संसार की सबसे प्रिय वस्तु क्या है। तो उन्हें समझ आता है कि सबसे प्रिय उनका पुत्र है, जिनका नाम है हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो कि 80 साल की उम्र पर काफी मन्नतों दुआओं के बाद बुढ़ापे में संतान पैदा हुई। इकलौती संतान थी। पुत्र को कुर्बान करना है, समझ में आ गया। लेकिन हजरत मोहम्मद साहब के लिए ये परीक्षा थी बहुत बड़ी, क्योंकि अल्लाह ये देखना चाहता था कि ये मानव, तुझे मुझसे प्रेम है या मेरी बनाई हुई वस्तु से प्रेम है। हजरत मोहम्मद साहब के लिए बहुत बड़ी परीक्षा थी, लेकिन वो परीक्षा में वो सही सफल होने के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हैं। घर उनकी बीवी हैं हजरत हाजरा। हजरत हाजरा को आदेश देते हैं, उनसे कहते हैं कि अपने पुत्र इस्माइल को तैयार करो, आज मैं अपने साथ ले जाऊंगा। हाजरा बेगम उन्हें तैयार करती हैं और नहलाती हैं, साफ कपड़े पहनाती हैं और खुशबू के सेंट वेंट लगाती हैं। हजरत इस्माइल अपने पिता के साथ चल देते हैं। आज पिता अपने पुत्र को कुर्बान करने के लिए, अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए अपने सबसे प्रिय पुत्र को ले जाते हैं। रास्ते में एक शैतान मिलता है। शैतान तो शैतानी करेगा। शैतान ने समझा कि ये इब्राहिम, हजरत इब्राहिम ये सफल हो गए तो मेरा महत्व कम हो जाएगा। तो शैतानी सूझ आती है और एक बूढ़े आदमी का वेश रख करके मोहम्मद साहब के, हजरत इब्राहिम साहब के घर पर पहुंच जाते हैं। और जो मैडम है, उनकी पत्नी है इब्राहिम साहब के, हाजरा, और उनके सामने बूढ़े व्यक्ति के रूप में पेश होते हैं और कहते हैं तुम्हारा पुत्र इस्माइल कहाँ है। वो कहती हैं मेरे पति के साथ गए हैं। तो बताता है शैतान कि उसे मारने ले गए हैं आज। हाजरा का
एक बार तो मूड खराब होता है, क्योंकि पुत्र काफ़ी मन्नतों के बाद मिला, एक ही पुत्र है। लेकिन हाजरा भी इब्राहिम साहब की बीवी हैं, जो कि अल्लाह ताला के लिए समर्पित हैं, उन्हीं की बीवी हैं। उन्होंने भी सोचा अल्लाह ताला, क्योंकि मोहम्मद साहब जो इब्राहिम साहब हैं, उन्होंने पूरी कहानी ख्वाबों के बारे में बताई थी। तो हाजरा कहती हैं ये अल्लाह ताला का आदेश है, कुर्बानी के लिए भी तो हम तो बहुत खिदमत वाले खुशकिस्मत होंगे कि अल्लाह ताला की किसी राह में काम आए। शैतान की मां नहीं चलती है, शैतान सोचता अब क्या करना चाहिए। तो पुत्र इस्माइल उनके सामने आ जाता है और कहता है आज तुम्हें तुम्हारा पिता मार देगा, भाग जाओ। इस्माइल साहब भी कहते हैं कुछ नहीं, अल्लाह ताला का आदेश, मैं तैयार हूं कुर्बान होने के लिए। यहाँ कई चीजें मिलती हैं। एक पिता का पुत्र के लिए आज्ञा, पुत्र कितना आज्ञावान है, अपने को भी कुर्बान कर देगा, कहीं पिता की बात खराब न हो जाए और अल्लाह ताला का मैं राह में काम आऊं। तो वहां भी नहीं चलती है बात, शैतान वहां से भी हार जाता है। अब शैतान सोचता है क्या करना चाहिए, तो वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने पहुंच जाता है और कहता है कि तुम्हारी सबसे प्रिय संसार में तुम्हारा पुत्र है, जो कि 80 साल की उम्र पर तुम्हें प्राप्ति हुई। यदि ये खत्म हो गया तो संसार में है ही कौन। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी इबादत को कबूल नहीं किया, तो तुम तो अपने पुत्र से भी हाथ धो बोटे हुए। लेकिन इब्राहिम साहब कहाँ रुकने वाले, वो तो अल्लाह ताला के लिए पूरे समर्पित हैं। उन्होंने पत्थर उठाया और शैतान में पत्थर मारने लगे। तभी से जो लोग हज करने जाते हैं वहां पर मक्का मदीना में पत्थर मारते हैं शैतान में, तभी से प्रथा चली है शैतान में पत्थर मारने की। वहां से भी शैतान हार जाता है, चला जाता है। इब्राहिम साहब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने पुत्र को लेकर आगे बढ़ते हैं। पुत्र समझ जाता है कि जो अल्लाह ताला का आदेश है उसमें सफल हूं। कहते हैं पिताजी, पिताश्री हार नहीं मानने हैं, आपको मेरी कुर्बानी देनी है और हो सकता है मैं आपका पुत्र हूं, इसलिए मोह हो तो आप अपनी आंखों से पट्टी बांध लें, मेरे हाथ पैरों को बांध दें और रुकना मत। अल्लाह ताला के लिए मुझे जो अल्लाह ताला ने आदेश दिया है पिताश्री, उसमें सफल होना है। हजरत साहब पुत्र को लेटा लेते हैं, इस्माइल के हाथ बांध देते हैं, पैर बांध देते हैं, अपनी आंखों से पट्टी बांध लेते हैं, हाथ में धारदार एक छुरा चाकू लेते हैं। परीक्षा है, आपने हिंदू धर्मों में सुना है, हरिश्चंद्र की भी परीक्षा थी और कई ऐसे सुने हैं जिन्होंने अपने पुत्र को आरे से काटा था। यहाँ भी परीक्षा है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ताला परीक्षा लेना चाहता है कि तू मुझको अधिक प्रेम करता है या मेरे द्वारा बनाई गई वस्तु को अधिक प्रेम करता है। हजरत इब्राहिम साहब वार करते हैं, गर्दन तक वो धारदार चाकू पहुंचता है। तभी एक दुम्मे की आवाज आती है, दुम्मे भेड़ को कहते हैं, भेड़ की आवाज आती है। आंखें खुलती हैं, इस्माइल पास में खड़े मुस्कुराते हैं और दुम्मे की कुर्बानी हो जाती है। अल्लाह ताला का आदेश मिल जाता है कि इब्राहिम तुम सफल हुए, तुम वास्तव में त्यागी हो, तुमने मेरे लिए मुझे खुश करने के लिए अपनी संसार की सबसे प्यारी वस्तु भी मुझे त्याग कर दी, कुर्बान कर दी। तभी से साथियों, तभी से बकरीद का महत्व शुरू हुआ है। अल्लाह ताला को खुश करने के लिए बकरीद की, बकरे की कुर्बानी, भेड़ की कुर्बानी, ऊंट की कुर्बानी तभी से शुरू हुई है। आज इस्लाम धर्म में इस त्यौहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बड़ा त्यौहार है। और जो कुर्बानी दी जाती है इसके भी कुछ नियम हैं। इसमें कुछ मौलाना बताते हैं कि अपनी औकात के अनुसार देनी चाहिए कुर्बानी, ऐसा नहीं कर्ज लेकर कुर्बानी दो। इस कुर्बानी जो दी है, जिसकी दी है कुर्बानी, उसके 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा अपने मित्र दोस्तों के लिए, तो एक हिस्सा गरीबों के लिए जो मुस्लिम में मीट खाते हैं उनके लिए, क्योंकि
उन गरीबों को बेचारों पर इतनी पैसे की व्यवस्था नहीं होती है जो कि मांस खा सकें, गोश्त खा सकें खरीद करके। तो यही त्यौहार कुछ ऐसे आते हैं जो बड़े आदमियों से उन्हें प्रसाद रूप में या उनके जो भी है उस रूप में मिलते हैं। तो साथियों, यहाँ पर एक कुर्बानी, एक त्याग, एक अल्लाह ताला से प्रेम, कई चीज़ की ऐसी मिलती हैं जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सफल हुए। फिलहाल कुछ लोगों का इसमें विरोध भी है, कुछ मौलवी भी इसमें का विरोध करते दिखते हैं, लेकिन कुछ अन्य धर्म भी इसका विरोध करते हैं। उनका मानना है कि आपको कुर्बानी देनी है तो अपने विचारों की कुर्बानी दीजिए, कुर्बानी देनी है तो असत्य की कुर्बानी दीजिए। ये चाहे कोई हिंदू धर्म हो चाहे कोई हो, सभी धर्मों में यदि ईश्वर के लिए आप कुछ देना चाहते हैं तो अपने को समर्पित करो, झूठ अन्याय इनसे दूर रहो, दूसरों की मदद करो। यहीं पर ऐसा भी है कि कुर्बानी, उस कुर्बानी के साथ साथ ये भी हम अपने अल्लाह ताला को समर्पित करते हैं कि हे अल्लाह ताला, जो संसार की सबसे वस्तु प्रिय है पुत्र के रूप में थी, लेकिन ये तो अल्लाह ताला ने दुम्मा बीच में आ गया था, तो क्योंकि हजरत साहब ने तो अपना सबसे प्यारा पुत्र ही कुर्बान किया था। तो इसमें ये समझ आता है कि अल्लाह ताला, ईश्वर, गॉड, वाहिगुरु, ये गॉड हैं, हम सबको बनाने वाले हैं। इनके सामने संसार की कोई भी वस्तु कीमती नहीं है। तो ये बकरीद की जो कुर्बानी की प्रथा कहाँ से चली, ये समझाई, पूरी कोशिश की। सभी भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को खबर एक्सपर्ट की तरफ से पुनः फिर दोबारा बकरीद की मुबारकबाद, शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें।